राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम तिलक के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में तिलक का इतना महत्व क्यों है, तिलक कितने प्रकार के हैं, कौन से ग्रह के लिए कौन सा तिलक लगाना चाहिए। लिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में तिलक का एक अलग महत्व है। ज़्यादातर हिंदू धार्मिक कार्यों में तिलक माथे पर लगाया जाता है। तिलक के बिना अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। तिलक लगाने का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। मान्यता है कि माथे के मध्य भाग में तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र है। इस स्थान पर तिलक लगाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। साथ ही अंगूठे या उंगली से इस जगह पर जब दबाव पड़ता है तब माथे तक जाने वाली नसों में रक्त का संचार या प्रवाह सामान्य रहता है। तिलक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू धर्म में 3 प्रकार के तिलक होते हैं: वैष्णव तिलक, शैव तिलक, शाक्त तिलक। इन 3 प्रकार के तिलकों के भीतर अनेक संप्रदाय के अपने अपने अलग अलग तिलक हैं। वैष्णव तिलक वह लगाते हैं जो भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं। शैव तिलक वाले भगवान शिव के भगत त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। वहीं शाक्त तिलक एक बिंदी के रूप में भगवती के भक्त लगाते हैं। तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए? तिलक किसी भी उंगली या अंगूठे से लगाया जा सकता है। अनामिका उंगली का इस्तेमाल मुख्य रूप से तिलक लगाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अंगूठे से तिलक लगाना शुभ होता है। किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने, शत्रु का नाश करने के लिए तर्जनी उंगली से तिलक लगाना शुभ माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए तिलक लगाने में मध्यमा उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। किस दिन कौन सा तिलक लगाएं? यदि वार अनुसार तिलक धारण किया जाए तो वार से संबंधित ग्रहों को शुभ फल देने वाला बनाता है। सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन होता है तथा इस वार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है। मन को काबू में रखकर मस्तिष्क को शीतल और शांत बनाए रखने के लिए आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन विभूति या भस्म भी लगा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना गया है। इस दिन का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाने से ऊर्जा और कार्य क्षमता में विकास होता है। इससे मन की उदासी और निराशा हट जाती है। बुधवार को जहां माँ दुर्गा का दिन माना गया है, वहीं यह भगवान गणेश का दिन भी है। इस दिन का ग्रह स्वामी बुध ग्रह है। इस दिन सूखे सिंदूर जिसमें कोई तेल न मिला हो का तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक से बौद्धिक क्षमता तेज होती है और दिन शुभ रहता है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। बृहस्पति ऋषि देवताओं के गुरु हैं। इस दिन के खास देवता ब्रह्मा है। इस दिन का स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह है। गुरु को पीला या सफ़ेद मिश्रित पीला रंग प्रिय है। इस दिन सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए या टीका लगाना चाहिए। हल्दी या गोरचन का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे मन में पवित्र और सकारात्मक विचार तथा अच्छे भावों का उद्भाव होगा, जिससे दिन भी शुभ रहेगा और आर्थिक परेशानियों का हल भी निकलेगा। शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का रहता है।
इस दिन का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है। यह ग्रह दैत्यराज भी कहा जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। इस दिन लाल चंदन लगाने से जहाँ तनाव दूर रहता है, वहीं इससे भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। शनिवार को भैरव, शनि और यमराज का दिन माना जाता है। इस दिन के ग्रह स्वामी है शनि ग्रह। शनि के दिन विभूति, भस्म, लाल चंदन लगाना चाहिए, जिससे भैरव महाराज प्रसन्न रहते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते और दिन शुभ रहता है। रविवार का दिन भगवान विष्णु और सूर्य का दिन रहता है। इस दिन के स्वामी सूर्य ग्रह, जो ग्रहों के राजा हैं, इस दिन लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा रहने से जहाँ मान सम्मान बढ़ता है, वहीं निर्भयता आती है। किस तिलक को लगाने से क्या लाभ होता है? चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। व्यक्ति संकटों से बचता है। उस पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की सक्रियशीलता बढ़ाता है। चंदन के प्रकार हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। कुमकुम का तिलक तेजस्विता प्रदान करता है। मिट्टी का तिलक, विशुद्ध मिट्टी से तिलक में बुद्धि वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि होती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। इत्र कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग इत्र के अलग अलग फायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता रहती है। गोरोचन आज के ज़माने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह गाय के मस्तक में पाया जाता है, किंतु वस्तुतः इसका नाम गोपित है, यानी गाय का पित्त। हल्की लालिमा युक्त पीले रंग का यह एक अति सुगंधित पदार्थ है, जो मोम की तरह जमा हुआ सा रहता है। अनेक औषधियों में इसका उपयोग होता है। यंत्र लेखन, तंत्र साधना और सामान्य पूजा में भी अष्टगंध चंदन निर्माण में गोरोचन की अहम भूमिका है। गोरोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोरोचन बहुत फलदायी है। तिलकों का मिश्रण अष्टगंध के 8 पदार्थ होते हैं। कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभागा, त्रिपुरा, गोरोचन, तमाल, जल आदि। पंचगंध में गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देसी कपूर मिलाया जाता है। गंध यंत्र में सिंदूर, हल्दी और कुमकुम मिलाया जाता है। तिलक लगाने के नियम: बिना नहाए तिलक नहीं लगाना चाहिए। पहले अपने इष्ट देव या भगवान को तिलक लगाएं और इसके बाद स्वयं को तिलक लगाएं। तांबे के पात्र में थोड़ी रोली लेकर गुलाब जल मिलाएं। पेस्ट बनाकर पहले अपने इष्ट को तिलक लगाएं, फिर स्वयं को। लेकिन तिलक को लगाकर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सी उंगली से तिलक लगाना चाहिए? सूर्य के लिए लाल चंदन का तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। चंद्रमा के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक कनिष्ठिका उंगली से लगाएं। मंगल के लिए नारंगी रंग के सिंदूर का तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। बुध के लिए अष्टागंध का तिलक कनिष्ठिका उंगली से लगाएं। बृहस्पति ग्रह को केसर का तिलक
तर्जनी उंगली से लगाकर उसे मजबूत करें। तिलक लगाने से क्या फायदे होते हैं? तिलक करने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। दरअसल तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में भरपूर इजाफा होता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक में तरावट आती है। लोग शांति व सुकून अनुभव करते हैं। यह कई तरह की मानसिक बीमारियों से बचाता है। इससे सिर दर्द की समस्या में कमी आती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्त करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। कई लोग तरह के संकट से बच जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रहों की शांति होती है। चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। तिलक का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। तिलक लगाने के 12 स्थान हैं। सिर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहें, बाहुमल, नाभि, पीठ, दोनों बगल में। इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक करने का विधान है। मस्तक पर तिलक जहाँ लगाया जाता है वहाँ आत्मा अर्थात हम स्वयं स्थित होते हैं। तिलक मस्तक पर दोनों बाहों के बीच में नासिका के ऊपर प्रारंभिक स्थल पर लगाया जाता है जो हमारे चिंतन मनन का भी स्थान है। यह स्थान चेतन अवचेतन अवस्था में भी जागृत एवं सक्रिय रहता है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इन दोनों के संगम बिंदु पर स्थित चक्र को निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान, जागृत रखने के साथ ही तनाव मुक्त रहने हेतु तिलक लगाया जाता है। इस बिंदु पर यदि सौभाग्य सूचक द्रव्य जैसे चंदन, केसर, कुमकुम आदि का तिलक लगाने से सात्विक एवं तेजपूर्ण होकर आत्मविश्वास में अभूतपूर्ण वृद्धि होती है। मन में निर्मलता, शांति एवं संयम की वृद्धि होती है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक महत्व। ललाट पर तिलक धारण करने से मस्तिष्क को शांति और शीतलता मिलती है तथा बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव संतुलित मात्रा में होने लगता है। इन रसायनों की कमी से उदासीनता और निराशा के भाव पनपने लगते हैं। अतः तिलक उदासीनता और निराशा से मुक्ति प्रदान करने में सहायक है। विभिन्न द्रव्यों से बने तिलकों की उपयोगिता और महत्व अलग अलग हैं। आकर्षण के लिए तिलक कैसे बनाएं? तांबे के पात्र में थोड़ी सी रोली लें, उसमें जरा सा गुलाब जल मिलाएं। इसका पेस्ट बनाकर पहले श्री कृष्ण को तिलक लगाएं, फिर स्वयं को तिलक करें। इस तिलक को लगाकर मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। विजय और शक्ति के लिए तिलक कैसे बनाएं? लाल चंदन घिस ले, इसको चांदी के या शीशे के पात्र में रख ले। इसको देवी के सामने रखकर ओम दुम दुर्गाए नमः का 27 बार जाप करें। अब इस चंदन को देवी के चरणों में लगाएं। इसके बाद चंदन को माथे और बाहों पर लगाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।